एक मैं छोटा सा वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ कि हम पेशेंट का एक्सरे कैसे करते हैं। एक्सरे को हम जो ये है आरवीजी यूज़ करते हैं, आप देख सकते हैं शेप निकाल रहे ये आरवीजी होता है, ठीक है, रेडियो विजुओग्राफी। ये केबल और एक ये वाला जो पार्ट है इसका, ये सेंसर होता है, ठीक है। ये सेंसर को और ये वाला जो पार्ट होता है यूएसबी केबल है, ये डायरेक्ट ये लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे। ये करके दिखाते हैं आपको कैसे। ये लगाना आरवीजी कनेक्ट करना है इसमें, ये आरवीजी कनेक्ट कर रहे हैं इसमें, कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अभी जो इसमें की स्लीव्स दिख रहे हैं आप, दिख रहे हैं, ये आरवीजी स्लीव्स है। इसका काम बेसिकली ये होता है कि जो पेशेंट के माउथ में हम लगाते हैं इसको, तो उसका सलाइवा और उसकी सारी चीज़ें जो है उससे ये इन्फेक्टेड ना, उसको बचाने के लिए इसलिए यूज़ करते हैं। ये यूज़ एंड थ्रो होती है, यूज़ करके फिर इसको नए पेशेंट पे फिर नहीं लगाते, पुरानी वाली हटा दी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे सीधी बात ये है, ये आती है बहुत महंगी। अगर एक पेशेंट के एक बार लगाते रहे तो हम तो बहुत जल्दी अपना घर बैठ जाएंगे, इसलिए सेफ्टी के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और शायद ये अभी ऑपोजिट दिख रहा होगा, इसको फ्रंट फ्रेम में दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरह से ये सॉफ्टवेयर रहता है। और नया पेशेंट कैसे ऐड करते हुए मैं बताता हूँ इसमें। ये इजी डेंट फॉर इंडिया सॉफ्टवेयर है, ये प्लस का साइन है, इसमें क्लिक करते हैं और ये पोर्टल खुल के हमारे सामने आता है। यहाँ पेशेंट का हम नाम टाइप कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं टेस्ट टाइप कर देता हूँ। मेल है तो मेल, फीमेल है जो भी जेंडर वहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, और उसका डेट ऑफ बर्थ है कि अप्रॉक्सीमेट उसका एज पूछ लेते हैं पेशेंट की, और उनके हिसाब से जो है यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट की जो 99 है एज, और उसको यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट लिख के आ रहा है, एक चार्ट नंबर है और उसका डेट ऑफ बर्थ। ये चीज़ यहाँ पे आ जाने के बाद फिर हम यहाँ पे एक्विजिशन पे जाते हैं। सेकेंड पॉइंट जो हमारा है, एक्विजिशन पे क्लिक करते हैं। एक्विजिशन के खुलते ही जैसे एक्विजिशन रेडी हो जाता है, यहाँ पे एक्सरे ऑन हो जाता है हमारा। इसमें आप देख सकते हैं ये जो 3 बटन्स हैं, सेट एंड एक्सपोज, ये बस एक्सरे मशीन को कैसे यूज़ करना है, क्या उसमें टाइमिंग रखनी है, पेशेंट टू पेशेंट उसका टूथ कौन सा है उस पर डिपेंड करता है। जैसा भी टूथ होता है, जैसा टूथ होता है तो वैसे हिसाब से जो है उसको वो करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। और अभी आ जाए अगर हम सॉफ्टवेयर पे, तो पेशेंट को हमने सेलेक्ट कर लिया है। अभी जी हमारा सेंसर देख रहे हैं यहाँ कनेक्टेड है वहाँ पे, ठीक है। अब ये आयो सेंसर लिख के आ रहा है ना, जो आयो सेंसर पे हम क्लिक करेंगे। इस तरह से एक चार्ट, थोड़ा क्लोज दिखाना, इस तरह से एक चार्ट पेपर आके सामने आपको विजिबल हो जाता है, जिसमें कि आप देख सकते होंगे अगर आपको कैमरे में विजिबल है ना, ये टूथ नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सारे 1-1 मतलब आपका राइट साइड की सारे क्वाड्रेंट है, मतलब राइट साइड के सारे टूथ है, और इस साइड के जो है वो आपके लेफ्ट साइड के टूथ है। ऊपर जो है टाइप है ऊपर के टूथ है, और नीचे जो टाइप है ये नीचे के टूथ है, ठीक है। ये लार्ज वाली लाइन को आप अगर बीच वाली लाइन को अगर आप देखें तो बीच वाली लाइन में क्या होता है, जब हमें ऊपर और नीचे दोनों टूथ को एक साथ, उसका जो क्राउन पोर्शन होता है, जो उनके दांत हमें जो पोर्शन दिखाई पड़ता है, उसको अगर ऊपर नीचे दांतों को साथ में लेना है तो इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो भी दांत है, मान लीजिए सामने का ऊपर का राइट साइड का टूथ है तो उसको यहाँ पे से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये एक एक्सपोजिंग द एक्सरे से करके चलने लगता है। यहाँ पे वोल्टेज मैं थोड़ा सा कम करूँगा, इसको रिमोट से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। और पेशेंट का जो भी एक्सरे करना है मान लीजिए, तो उसको हम जैसे अभी मैं फिंगर का एक्सरे अपना करके आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सब कुछ रेडी है, यहाँ पे इसको हम सेट देन एक्सपोज, ये एक्सरे शूट हो चुका है, ठीक है। और इसको साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टूथ में जो रेडिएशन होती है, जो टाइमिंग्स होती है वो अलग होती है, बोन के लिए फिंगर्स के लिए अलग होती है। तो मैंने फिंगर का एग्जांपल करके दिखाया है। अगर आप टूथ के लिए करते हैं, फिंगर के लिए जैसे मैंने देखा बहुत डार्क इमेज आ रही है, तो इसका जो टाइमिंग है इसमें दिखा ना, इसकी जो टाइमिंग है उसको हम थोड़ा सा और रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूस करेंगे तो इमेज थोड़ी सी और ब्राइट एंड क्लियर आएगी, ठीक है। मैं कुछ पेशेंट्स के भी आपको एक्सरे दिखा देता हूँ जो प्रीवियसली मैं ले रखे हैं, रिसेंटली एक्वायर्ड में हम जाएंगे। अभी सौरभ एक पेशेंट थे हमारे जिनकी RCT हो रही थी, और ये आप देख सकते हैं कि टूथ का एक्सरे उनका लिया हुआ था हमने। कुछ इस तरह से हमें टूथ का एक्सरे दिखाई पड़ता है। तो ये आपका पेशेंट जो हमारे उनका टूथ है,
और ये जो वाइट लाइन आप देख रहे होंगे ये कुछ नहीं है, ये फाइल्स होती हैं जिनसे हम आरसीटी करते हैं। ये फाइल्स मैं दिखा देता हूँ आपको। कुछ इस तरह से फाइल्स होती हैं, कैमरे में शायद विजिबल ना हो उतना, इसे ऐसे दिखा देना इस पर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से फाइल्स होती हैं जिनसे हम आरसीटी करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। ये वाली जो फाइल्स है, ये दोनों फाइल्स आपकी एंडोमोटर एक मशीन होती है रोटरी, जिससे हम आरसीटी करते हैं, मशीन आरसीटी, जो कि आजकल बहुत ही एडवांस एक प्रोसीजर है आरसीटी करने के लिए। और पहले जो हम सिस्टम यूज़ करते थे उसे हाथ से यूज़ करने वाली जो फाइल्स होती थी इनसे यूज़ करते थे, आजकल हम ये यूज़ करते हैं। और इसको लगाते किस में है, ये अभिषेक हमको दिखाने के लिए ये लेके आए। ये है एंडोमोटर, जिस एंडोमोटर को हम इसके साथ अप्लाई करते हैं और इसमें हम पेशेंट के अंदर जो कैनाल्स होती हैं उसको बेसिकली क्लीन करते हैं। ये हमारा काम होता है आरसीटी में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर और कुछ जानना हो आपको तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।